स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। यू आर विद संजय कुमार तिवारी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूवल ऑफ टू चैप्टर। रिमूवल ऑफ टू, रिमूवल मीन्स हटाना, और TOO। अब यहाँ पे दो शब्द हैं, एक TOO होता है और दूसरा है TO2। तो TOO किसी चीज़ की अधिकता के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसको जब हटाते हैं, जैसा कि हमने बताया ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स रूप परिवर्तन, वाक्य का रूप परिवर्तन। अब TOO को हटाना है और इस तरह से हटाना है कि उस वाक्य का भाव या अर्थ भी न बदले। ट्रांसफॉर्मेशन उसी प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें वाक्य का रूप परिवर्तन बिना उसका अर्थ बदले, बिना उसका भाव बदले हुए किया जाए। तो टू हटाना है और उस वाक्य का भाव भी नहीं बदलना चाहिए। तो टू को हटा करके हम सो का प्रयोग करते हैं, और प्रायः TOO के बाद एडजेक्टिव दिया होता है ऐसे वाक्यों में। तो उस टू की जगह सो और एडजेक्टिव के बाद हम दैट का प्रयोग कर देते हैं, और दैट के बाद उचित सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर कैन नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हम उस स्थिति में करते हैं जब दिया गया वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो। यदि दिया गया वाक्य पास्ट टेंस में है तब हम क्या करते हैं, पास्ट टेंस में होने की स्थिति में हम कंजंक्शन दैट तो लगाते हैं। दैट लगाने के बाद उचित सब्जेक्ट, और उचित सब्जेक्ट के बाद कुड नॉट का प्रयोग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ही इज टू बिजी टू कम हियर। वाक्य का अर्थ है वह इतना बिजी है कि यहाँ आ सके, अर्थात वो इतना बिजी है कि यहाँ नहीं आ सकता है। अब नहीं आ सकता है, कैन नॉट कम लगाएंगे। जो रूल्स है उस रूल के अकॉर्डिंग टू हटाएंगे, उसके स्थान TOO हटाएंगे, उसके स्थान पे सो लगाया जाएगा। एडजेक्टिव बिजी अपने स्थान पे रहेगा। उसके बाद दैट लगाकर उचित सब्जेक्ट ही का प्रयोग, फिर कैन नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अर्थात सिंपल सेंटेंस है ही इज टू बिजी टू कम हियर, कॉम्प्लेक्स इसका बन जाएगा ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम हियर। सिंपल सेंटेंस है द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। चाय मेरे लिए इतनी गर्म है कि पी सकूं, अर्थात चाय मेरे लिए इतनी गर्म है कि नहीं पी सकता हूं। तो इसमें भी TOO को हटाया, वहां सो लगाया। द टी इज टू हार्ड की जगह कर दिया द टी इज सो हार्ड। उसके बाद दैट लगा दिया नियमानुसार। फिर उचित सब्जेक्ट का चयन करना है। उचित सब्जेक्ट हमने यहाँ पे आई लगाया। क्यों आई लगाया? क्योंकि यहाँ मी आया हुआ था, मी के लिए उचित सब्जेक्ट आई हो गया। फिर नियमानुसार कैन नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक लगा दिया। अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना इस तरह से, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। चाय इतनी गर्म है कि मैं नहीं पी सकता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल, द टाइगर इज टू ओल्ड टू हंट। टाइगर मीन्स चीता, इज टू ओल्ड। टू ओल्ड मीन्स इतना बूढ़ा है टू हंट कि शिकार कर सके। अर्थात चीता इतना बूढ़ा है कि शिकार नहीं कर सकता है। अब ग्रामर के नियमों के अकॉर्डिंग हमें TOO हटाना है, रूप परिवर्तन करना है। द टाइगर वैसे लिख दिया, इज वैसे लिख दिया, नियमानुसार सो के स्थान पे टू लगा दिया, टू के स्थान पे सो लगा दिया जाता है। तो TOO हटा दिया और सो लगा दिया। द टी इज सो हार्ड। उसके बाद
कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया, द टी इज सो हार्ड दैट, आई उचित सब्जेक्ट आई का प्रयोग, आई कैन नॉट ड्रिंक, द टाइगर इज टू ओल्ड टू हंट, द टाइगर इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट हंट। इसी तरह से ही वॉज टू फ्राइटेंड टू स्पीक, इसमें यह ध्यान देना है कि वाक्य पास्ट टेंस में है, वाज सो फ्राइटेंड लिखा है, वह इतना भयभीत था, दैट की ही कुड नॉट स्पीक, वो बोल नहीं सका। तो क्यों यहाँ पे हमने कंजंक्शन दैट के बाद उचित सब्जेक्ट ही के बाद कुड नॉट लगाया? क्योंकि वाक्य पास्ट टेंस में था। जब वाक्य पास्ट टेंस में होगा तो TOO को हटाकर सो लगाएंगे और एडजेक्टिव के बाद कंजंक्शन दैट लगाएंगे, उसके बाद हम उचित सब्जेक्ट का प्रयोग करके कुड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ऐसा नियम है। इसलिए ही वॉज टू फ्राइटेंड टू स्पीक का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना, ही वॉज सो फ्राइटेंड दैट ही कुड नॉट स्पीक। इस तरह से TOO का रिमूवल करके वाक्य का बिना अर्थ बदले रूपांतर किया जाता है। थैंक्स।